नमस्कार, मैं साधना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर आरडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। मेरा आज का टॉपिक है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका क्या अर्थ है, इसको जानना आवश्यक है। मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव से तात्पर्य यहाँ बालक से है, यहाँ जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन किया जाए। ऐसा क्षेत्र जिसमें हम बच्चे का गर्भाधारण से लेके जीवन पर्यंत यानी मृत्यु पर्यंत तक अध्ययन करते हैं, उसे बाल विकास या मानव विकास कहते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अगर हम बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में दो चीज़ें आती हैं, बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, क्योंकि हम मानव विकास में भी इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। बाल विकास क्या है? बाल विकास को जानने से पहले बाल मनोविज्ञान को समझ लें। बाल मनोविज्ञान ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल किसे कहते हैं? जो अभी वयस्क अवस्था तक पहुंचा है, यानी जन्म से लेके वयस्क अवस्था तक की अवस्था, किशोरावस्था तक। और मनोविज्ञान जिसके मन का अध्ययन किया जाए, मन का विज्ञान। तो मनोविज्ञान से तात्पर्य है विज्ञान की उस शाखा से जो बालकों के मन का अध्ययन करता है। यह अध्ययन गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक होता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्यों? ये भावी जीवन की आधारशिला प्रस्तुत करता है। तभी तो कहा गया है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बालक अपने बचपन में जो कुछ भी अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से सीखता है, उसकी छाप उस पर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड थे और फ्रायड का ये मानना था कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा, इसका निर्धारण बच्चे की 4-5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हरलॉक के अनुसार बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। साथ ही साथ ये खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं, ये वैयक्तिक हैं या सार्वभौमिक हैं। यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करना। दूसरा आता है मानव विकास। मानव विकास का अर्थ है मानव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम, जो गर्भधारण से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। ऐसा मानते हैं सभी व्यक्तियों में परिवर्तन एक जैसे नहीं होते हैं, हर एज पे सभी बच्चों के परिवर्तन अलग अलग होते हैं। तो उन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम मानव विकास कहते हैं। बाल मनोविज्ञान और मानव विकास में कुछ अंतर हैं। क्या अंतर है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र संकुचित होता है क्योंकि इसमें मानव के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है, जबकि मानव विकास का क्षेत्र काफ़ी व्यापक और विस्तृत होता है क्योंकि इसमें मानव विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में बालकों के केवल रचनात्मक परिवर्तनों का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव विकास में संपूर्ण परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो उसके गर्भधारण से लेके वृद्धावस्था तक होते रहते हैं। बाल मनोविज्ञान में बालकों की केवल वर्तमान क्षमताओं का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव विकास में वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का भी अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मन, व्यवहारों, रुचियों व आवृत्तियों को समझना होता है, जबकि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास करने से है।
बाल मनोविज्ञान में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन, कल्पना, तर्कन आदि से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव विकास में इन क्रियाओं के साथ साथ किस आयु पर कितना विकास होता है, इन सब का भी अध्ययन किया जाता है। अब आता है मानव विकास के क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने पहले ही बताया आपको बच्चों कि यहाँ बालक के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करना है, और बालक है जिसे हम मानव विकास कह रहे हैं, मानव का तात्पर्य बालक से है। तो जो उसके अंदर जिस दिन गर्भ धारण होता है, गर्भ धारण से लेके मृत्यु पर्यंत तक, जब तक मृत्यु होती है तब तक उसके अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी उसमें क्रमिक चेंज होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, ये परिवर्तन कब होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कुछ लोगों में कम होते हैं, कुछ व्यक्तियों में ज़्यादा होते हैं, उनका व्यवहार किस तरीके से बदलता है, इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो इसके क्षेत्र में निम्नलिखित बातें आती हैं, निम्नलिखित चीज़ों को, क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहला है विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। कि किसी भी मानव में, किसी भी व्यक्ति में गर्भधारण से लेके जन्म लेने तक कौन कौन से विकास होते हैं, जैसे द पीरियड ऑफ ओवम, द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, द पीरियड ऑफ फीटस। मतलब गर्भधारण जो 9 महीने की गर्भावस्था होती है, उसको भी हमने 3 भागों में बांटा गया है। उनमें विकास किस तरीके से होता है। जब बच्चा 9 महीने के गर्भधारण के बाद जन्म लेता है, तब उसके अंदर कौन कौन से चेंज आते हैं, इन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। दूसरा, मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, क्रियात्मक विकास, अनुशासन का विकास, नैतिक विकास, खेल का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, सृजनात्मकता का विकास, ये आदि जो डेवलपमेंट होते हैं, ये सब डेवलपमेंट कब होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, जीवन में इनका क्या महत्व है, इन सभी का अध्ययन मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है मानव विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन। ये तो पता है बच्चे का जन्म होता है, उस पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों ही अपना प्रभाव डालते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसके बच्चे में उसी के करैक्टर आएंगे, एनिमल्स के अंदर एनिमल्स वाले करैक्टर आते हैं। ये सब क्यों आते हैं? क्रोमोजोम्स की वजह से हेरिडिटरी होते हैं। बच्चों की शक्ल सूरत अपने माता पिता से मिलती है, ऐसे मान के चलते हैं माता पिता का जैसा रंग रूप होगा वैसा ही बच्चे का होगा। माता पिता की आयु बहुत अच्छी, IQ बहुत अच्छा है तो बच्चे का भी IQ बहुत अच्छा होगा। यानी वंशानुक्रम का प्रभाव बच्चे के विकास पर क्या पड़ता है, इन सब का अध्ययन हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट, मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। मानव के विकास को, ह्यूमन डेवलपमेंट को वातावरण कैसे प्रभावित करता है। बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास, बच्चे का नैतिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास, ये सब विकास जो हैं, बच्चे के विकास को वातावरण कैसे प्रभावित करता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर बच्चे, माता पिता की IQ बहुत अच्छी है लेकिन उसको अच्छा भोजन नहीं मिला है, अच्छा उसको वातावरण नहीं मिला है, तो बच्चे की IQ कम हो जाती है। आपने देखा बच्चे, माता पिता के अगर बहुत लंबे हैं लेकिन बच्चे की हाइट बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि माता पिता के ने माँ ने गर्भावस्था के दौरान खान पान पे ध्यान नहीं दिया है, या जब बच्चे ने जन्म ले लिया था तब उसके खाने में उन आवश्यक पौष्टिक तत्वों की कमी थी जो बच्चे की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इन सब को हम इसी क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं। नेक्स्ट,
मानव विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन। अधिगम और परिपक्वता दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऐसे मान के चलते हैं, अगर बच्चा परिपक्व नहीं है तो हम उसे कितना भी सिखाएंगे, मैच्योर नहीं है तो वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। जैसे आप 1 महीने के बच्चे को खड़ा करने का कितना भी प्रयास करें, वो खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? अभी उसके अंगों में उतनी मैच्योरिटी नहीं आई। हम उसको बराबर सिखा रहे हैं, खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं खड़ा हो पा रहा है। इसी प्रकार से अगर एक 4 साल के बच्चे को कभी हम बोलना नहीं सिखाएंगे तो उसके भले ही मुंह के अंग सारे मैच्योर हो गए हों, लेकिन अगर हमने उसको नहीं सिखाया है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो किसी भी काम को सीखने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, उसका सीखना और उसके सारे अंगों का परिपक्व होना। अगर एक भी इनमें अंग कमज़ोर है, एक भी चीज़ को हमें ध्यान नहीं दिया है, तो उसके सीखने पर, उसके विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, मानव व्यवहारों तथा अंतःक्रियाओं का अध्ययन। मानव विकास के अंतर्गत हम मानव का व्यवहार और अंतःक्रियाओं क्या होती हैं, इनको भी हम देखते हैं। जैसे मानव का व्यवहार परिवर्तनशील होता है, शैशवावस्था में कुछ होता है, बचपनावस्था में कुछ होता है, परिवार के साथ अलग होता है, क्लास में अलग होता है, कहाँ पर बच्चा एडजस्टमेंट करना है बच्चे को, बच्चा कभी बार झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, इन सब को हम मानव विकास के अंतर्गत ही देखते हैं। नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। वैयक्तिक भिन्नताएं मीन्स कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। एक ही परिवार में देखिए, एक ही ट्विंस भी ले लो, उन दोनों की रुचियाँ और उन दोनों के टेस्ट अलग अलग होते हैं। एक ही परिवार के भाई बहनों के व्यवहार को आप अलग अलग देखते हैं। एक ही क्लास में एक ही एज ग्रुप के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका समान IQ है, फिर भी उन बच्चों के सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है, भले ही कहीं उन्हें एक ही टीचर क्यों ना पढ़ा रहा हो। कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, कुछ बच्चों का IQ बहुत अच्छा होता है। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इन सबको हम मानव विकास के अंतर्गत ही देखते हैं। नेक्स्ट, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। मानसिक प्रक्रियाएं जैसे तर्क करना, चिंतन करना, स्मरण करना, लर्निंग, क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति भिन्न भिन्न आय स्तरों पर अलग अलग होती है। किसी बच्चे में कम होती है, किसी बच्चे में ज़्यादा होती है। ये सब हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट, बालक की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। विभिन्न असामान्यताएं जैसे कुछ बच्चों में आदतें होती हैं, अंगूठा चूसना, चोरी करना, दूसरों को पीटना, झूठ बोलना, चोरी करना, हकलाना, तुतलाना। इन्हें हम बहुत समझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई बच्चे जल्दी इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और कई बच्चों में आगे तक भी बनी रहती हैं। ये बच्चों को डिसऑर्डर कहलाते हैं। और ये जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं बच्चों में, किन किन बच्चों में होती हैं और उनके क्या कारण हैं, इन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन सबको हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट, समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। बच्चा जब से जन्म लेता है, यानी जब उसमें थोड़ी समझ आती है, शैशवावस्था उसकी होती है, और बचपन से अवस्था से लेके जीवन पर्यंत उसे अपने आसपास समायोजन करना पड़ता है। कुछ बच्चे जल्दी एडजस्टमेंट कर लेते हैं और कुछ बच्चे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। जब एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो बच्चे सामाजिक कहलाते हैं, अपने समाज में चारों ओर अपने आप को एडजस्ट करके चलते हैं, तो समाज भी उन्हें एक्सेप्ट करता है। पर जो लोग समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कोई एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं, उनके क्या कारण हैं, उन सामाजिक समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा एडजस्टमेंट करके नहीं चलता है, अपनी प्रॉब्लम्स में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो वो समाज में भी एडजस्ट नहीं कर पाता है। और जब उसे एडजस्ट नहीं कर पाता है तो उसके अंदर दूसरे तरह के डिसऑर्डर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं।
तो इन सब का इस प्रकार की समस्याएं कब होती हैं, कैसे होती हैं और इनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इन सब का अध्ययन भी हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। बालक अभिभावकों के संबंधों का अध्ययन, पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। कुछ बच्चों के संबंध अपने माता पिता से बहुत अच्छे होते हैं, या माता पिता के संबंध अपने बच्चों से बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ बच्चे अपने माता पिता के अगेंस्ट सारे काम करते हैं। ऐसे बच्चे कौन से हैं? जो माता पिता का कहना नहीं मानते, या जिनका माता पिता के साथ भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। वो क्यों नहीं कर पाते एडजस्टमेंट, उसकी क्या कारण है? कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो एडजस्टमेंट आराम से कर लेते हैं? जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी आ जाती है, वो सोसाइटी में भी मतलब अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का कारण और उनके निवारण का अध्ययन हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। विकास के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत हम विकास के नियम और सिद्धांतों को भी देखते हैं कि सामान्य बालकों में विकास प्रतिमान किस प्रकार से और किस आयु में होते हैं, और असामान्य बालकों में ये कब होते हैं। डेवलपमेंटल टास्क कौन कौन किस आयु में बच्चा पूरा करता है, जैसे कब बच्चा चलता है, 1 वर्ष का बच्चा कौन से काम कर लेता है, 2 वर्ष के बालक में क्या क्या कितना बोल लेता है, कितना चल लेता है, कितनी उसके हाथों की एक्टिविटी होती है, मोटर डेवलपमेंट उसका कैसा होता है। इन सब का अध्ययन हम मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। धन्यवाद।